यहाँ मैं ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा आपने कहा कि देखिए हर धर्म में कहीं ना कहीं जो आस्थाएं हैं वो इस कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और शब्द बेशक अलग हो सकते हैं लेकिन तरीका वही होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक ऐसा विषय है जहाँ अंधविश्वास भी बहुत जल्दी लोगों को हो जाता है। कई बार इन तरीकों का इस्तेमाल जिस तरीके से होता है उसमें लोगों का आस्था इतनी बढ़ जाती है कि विज्ञान को भूल जाते हैं। तो ये जो बहुत थिन लाइन है उसको कैसे देखा जाएगा और किस तरीके से उस पर वर्क करने की ज़रूरत है? आपने बहुत ज़रूरी मुद्दा सामने लाया। देखिए, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, अगर हम पानी पीते हैं और फिर उसके बाद पेशाब करते हैं तो हमारे को ये बड़ा सीक्रेट लगता है कि भगवान ने पता नहीं कैसे बनाया, क्या अजूबा है, कैसी मशीन है। लेकिन जब हमको पता ये समझ आ जाती है कि ये सब कुछ किडनी की वजह से हो रहा है और हमारे शरीर में किडनी कहाँ है इसका पता शुरू में मान लीजिए अगर हमारे को पता नहीं हो, हम बॉडी को कोई सोचता है किडनी छाती में है, कोई सोचेगा पेट में है, लेकिन असल में ये हमारे आपको पता है रीढ़ की हड्डी के पिछले वाले हिस्से के साथ होती है, तो ये पीठ पीछे होती है। तो अगर आप इवन हमारी जनता को देखेंगे 90% को ये पता नहीं होगा, लेकिन हम सब पानी पीते हैं, सब पेशाब जाते हैं। लेकिन अगर आप किडनी के बारे में पूछेंगे किडनी की लोकेशन कहाँ है, तो मैं कहता हूँ इंडिया की पॉपुलेशन में ही आप देखेंगे कि 80% लोग इसको शायद ठीक ना बता पाएं। तो उसी प्रकार से हमारा धर्म के बारे में है, हम हर एक अलग अलग धर्म का प्रचार करते हैं और अलग अलग धर्म को मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, या जिसको मैं मोर एग्जैक्ट बोलूँगा स्पिरिचुअल बायोलॉजी, कि अगर हमें समझ और अच्छी हो जाती है तो उससे हम ये बहुत आसानी से जान पाएंगे। परसेंटेज में समझना चाहूँ, चलिए मैं इसको इस तरीके से समझना चाहूँगी कि कोई पेशेंट है जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए कोमा में है, तो उसका एलोपैथिक इलाज तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल साइंस का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी मंत्रोच्चारण हो रहा है। उसका क्या इफेक्ट होता है और कैसे पता चलता है कि इसमें दवाई का असर हो रहा है या फिर स्पिरिचुअल साइंस का असर हो रहा है? देखिए, अगर सेल्फ दो तरह के पेशेंट हम मान सकते हैं। जो आपने एग्जांपल दिया कोमा का पेशेंट, और एक होता है कि जो कोमा का पेशेंट नहीं है, मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, वो अभी जागृत अवस्था में है, उसे अपना अच्छा बुरा या पता लग रहा है या उसको पता लग रहा है कि मुझे कैंसर हो गया है तो इससे फाइट करना है, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी श्रिंक भी हो सकती है, तो उसके आगे सामने चैलेंज आ जाता है। कोमा का पेशेंट ऐसा है कि वो तो कोमाटोज है, वो अपने एक्टिवली कुछ सोच नहीं पाएगा, या कुछ आप उसको बॉडी इमेजरी टेक्निक या कॉग्निटिव टेक्निक और स्पिरिचुअल वेलनेस की कोई टेक्निक बताएंगे तो वो उसको उस समय एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बताया कि 500 पेशेंट को हमने ध्यान की प्रक्रिया की, तो कोमा वाला पेशेंट उसको ध्यान नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए कोमा के पेशेंट को हम मंत्रों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनने की प्रक्रिया अभी उसकी जारी है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर जब विज्ञान और आस्था की बात होती है तो इसमें एक बड़ी थिन लाइन होती है और कई बार ये अंधविश्वास में चली जाती है। तो यहाँ हम यही कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, जरूरी है कि जानकारी आपके पास पूरी हो, चाहे किसी भी विषय पर हो। स्पिरिचुअल साइंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन बिना विज्ञान के स्पिरिचुअल साइंस भी अधूरा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको भी आप बखूबी समझें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आपने कीमती समय निकाला। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।